जुड़वां की अगली किस्त का नचोड़। अगली किस्त में वो लम्हे आ रहे हैं जब रिश्ते आजमाइशों की दहलीज पर खड़े हैं। जारा और सारा दोनों बहनें अब एक नया मिशन लेकर निकली हैं, माँ और बाप के दरमियान फासले कम करने का। वो शाजिया बेगम और मजहर साहब की टूटी हुई डोर को दोबारा जोड़ना चाहती हैं। सारा अपनी माँ के सामने रो रो कर इतनी मन्नतें करती है कि शाजिया बेगम के दिल के दरवाजे भी आखिरकार थोड़े से हिलने लगते हैं। दूसरी तरफ आदिल, जो अंदर ही अंदर जानता है कि जारा अपनी बहन के लिए कुर्बानी दे रही है, सारा से वो सवाल कर बैठता है जो हर आशिक के जहन में कभी ना कभी आता है। अगर मोहब्बत में कोई तुमसे जान मांग ले तो? सारा का जवाब भी फिल्मी था। अगर आप होंगे तो जान भी हाजिर है। आदिल की जबान गंग हो जाती है, क्योंकि वो कैसे बताए कि जिसे वो चाहता है वो सारा नहीं बल्कि जारा है। इधर सरमत अचानक दद्दा को लेकर निकल जाता है, लेकिन जारा से मुलाकात किए बगैर। बाद में जब शाजिया बेगम उसे दोबारा बुलाती हैं कि जारा को ले जाए, तब सरमत की दोबारा एंट्री होती है। जारा अब कंफ्यूजन का शिकार है। क्या वो आदिल के साथ इंसाफ कर रही है? वो सरमत से सीधा सवाल दाग देती है, अगर तुमसे कोई तुम्हारी मोहब्बत मांग ले तो? सरमत का जवाब नहायत फिल्मी और धमकी आमेज होता है, जान ले लूंगा उसकी। जारा के जहन में बजली सी कौनती है। सारा ने आदिल को मांगा और वो इतनी आसानी से उसे सौंप भी दिया। आदिल पर क्या गुजरी होगी? इधर रक्षी का मामला अलग तमाशा बन चुका है। उसकी मां जैसे किसी दुश्मनी पर उतर आई हो। मुनव्वर से बातचीत ऐसे करती है जैसे कोई नाकारा नौकर हो। यहां तक कि कहती है, अगर कामकाज शुरू किया तो आकर रक्षी को ले जाना। मुनव्वर तेश में आकर बोल ही देता है, तो रख लो अपनी बेटी को अपने पास। रक्षी को अपनी मां के करतूतों की खबर ही नहीं। वो जब अपनी बहन के साथ पेजा खाने बाहर निकलती है तो मुनव्वर और उसकी मां को नई गाड़ी से उतरते देखकर हैरान रह जाती है। वो चीख कर पूछती है, फोन क्यों नहीं उठाया? और ये गाड़ी किसकी है? मुनव्वर की मां खुशी से फूले नहीं समा रही। बेटा नई गाड़ी ले आया है। लेकिन रक्षी का पारा हाई हो जाता है। वो हाथ झटक कर गुस्से से जवाब देती है, आप रहने दें, ये सब आपकी ही प्लानिंग है। अपनी बीवी को खुशखबरी देने की बजाय मां को गाड़ी में बैठाकर सैर करवाई जा रही है। मुनव्वर का जब्त टूटता है। मेरी मां का हाथ झटकने की जुर्अत कैसे हुई? रक्षी की चीख और पुकार पर मुनव्वर भी जवाब देता है, फोन क्या था तुम्हें? तुम्हारी मां ने मेरी बेइज्जती की और कहा कि रक्षी अब इस घर नहीं आएगी। रक्षी उसे झूठा करार देती है। मुनव्वर फौरन मोबाइल निकालता है, सबूत दिखाता है, कॉल्स, बातचीत, सब कुछ। अब शायद रक्षी को सच दिखाई दे कि उसकी खुशियों का असल दुश्मन कौन है, उसकी अपनी मां। और आखिर में फरहाद का किरदार भी ऐसा लगता है जैसे उसने खुद ही अपने पांव पर कल्हाड़ी मारी हो।